वेलकम बच्चों टू द साउथ सिटी ऑफ न्यू पीसीएमबी चैनल ऑफ दिस ईयर। लास्ट ईयर हम लोगों ने कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे थे। इस बार जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं, सबसे पहले हम 9 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने अपना पहला वीडियो दिया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे। उन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा लगा उनको। और अब जो हम आज का वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं, उसके लिए पहले का वीडियो देखना जरूरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको लाइन से कोई चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने क्लासिफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर रखते हैं मैटर को। ठीक है, ये मैटर आया, और ये जो हमारा मैटर है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, वन इज रिगार्डेड एज प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। तो याद करने के लिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर होता है वो पीएम में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है? पीएम में डिवाइड होता है, यानी कि हमारा मैटर ही प्रधानमंत्री है। ठीक है, पी से प्योर और एम से मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में डिवाइड होता है और मिक्सचर में, यानी कि सबसे पहले मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्दर जो हमारे सामने प्योर सब्सटेंस आता है, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारा होता है एलिमेंट्स और दूसरा पार्ट होता है हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है वो हमारा क्या होता है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जो हमारे मिक्सचर होते हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक पार्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है हमारा हीट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर। मैं आपको सिर्फ उतना नहीं पढ़ाऊंगा जितना आपको 9th में दिया हुआ है, मैं थोड़ा उससे अपलिफ्ट करके पढ़ाऊंगा। आपको डेफिनेटली बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? मैटर को पीएम में डिवाइड किया, यानी कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया। उसके बाद प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड किया। मिक्सचर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड किया। अगर देखा जाए तो 9th खत्म, लेकिन हम सिर्फ यहीं तक क्यों सीमित रहे? हम आगे तक बढ़े ना, आगे जहां और भी है, बस चलते जाओ चलते जाओ। तो फिर हम एलिमेंट्स को फर्दर फिर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हमारे होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक, यानी कि हमने किस में डिवाइड किया? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स को। किसको डिवाइड किया? एलिमेंट्स को। कंपाउंड्स को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर को तो वही रोक देंगे, हीट्रोजीनियस को वही रोक देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फर्दर और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन बस यहां तक सीमित है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मैटर की। तो मैटर तो सब लोगों को मालूम है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ये बात मालूम है। फिर मैटर के दो पार्ट हुए, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। तो कहीं काफी हद तक ये फर्स्ट पार्ट में भी मेंशन है, और इसका क्लासिफिकेशन और डीप स्टडी या डिटेल स्टडी हम लोग सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में भी देखेंगे। ठीक है, तो जब बात आती है प्योर सब्सटेंस की, तो व्हाट डू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? आप प्योर से क्या समझते हैं? तो बात आती है प्योर का मतलब शुद्ध। हाँ, बात तो सही है। तो एक लेमैन जो बताएगा वो तो ये कहेगा कि जैसे दूध है ये शुद्ध है, मिट्टी है शुद्ध है, हवा है शुद्ध है। लेकिन हमारे लिए ये शुद्धता जो केमिस्ट्री वालों के लिए होता है और एक कॉमन मैन के लिए होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो एक ही सब्सटेंस के बने हो उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए कोलाइडल फॉर्म। इसमें एक से अधिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं वाटर, तो वाटर सिंपली H2O, 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 H2O कंबाइन टू फॉर्म वाटर। तो ये वाटर है, वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोजन प्योर सब्सटेंस, ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस, नाइट्रोजन प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली single type of substance. Yes, pure substances are made up of single type of substances. Mixture,
मिक्सचर क्या होते हैं? जब एक से अधिक चीजें आपस में मिक्स है और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनका अनुपात क्या है, ठीक है, दे माइट बी प्रेजेंट इन द डेफिनेट रेशियो और इनडेफिनेट रेशियो, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने क्या लिया, हम पंजीरी बना रहे हैं प्रसाद, उसमें हमने थोड़ा सा आटा मिक्स कर दिया भून के, थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दी, थोड़ा सा हमने उसमें मेवा मिक्स कर दिया, तो कोई ज्यादा मिक्स करता है, कोई कम मिक्स करता है, बट है तो वो मिक्सचर ही ना। फिर हम कोई भी चीज ऐसे बना रहे हैं, हवन सामग्री बना रहे हैं, अब मालूम चला उसमें कोई लकड़ी ज्यादा डाल दी, कोई लकड़ी कम डाल दी, एज पर अवेलेबिलिटी, एज पर कैपेबिलिटी हम उसमें कोई भी चीज मिक्स करते हैं। तो मिक्सचर इज समथिंग द you can say when two or more than two different substances are mixed together, ठीक है, it is said to be a mixture। अब बात आती है मिक्सचर से हम शुरू करते हैं। मिक्सचर के जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हीट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स which have uniform composition throughout the mixture, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि ऐसा मिक्सचर, जैसे कि हम बात करते हैं शुगर सोल्यूशन की, हम बात करते हैं सॉल्ट सोल्यूशन की, तो होता क्या है कि हमने एक ग्लास पानी लिया, जस्ट वी हैव टेकन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड वी एडेड सॉल्ट और शुगर इन इट, ठीक है। अब जब हम लोगों ने शुगर को ऐड कर दिया एक ग्लास पानी में, तो हुआ क्या, उसको स्टर किया, स्टर मतलब मिक्स करना, ठीक है। जब उसको हमने मिक्स कर दिया तो उसके बाद में हम ये नहीं बता सकते हैं कि कहां पर चीनी है कहां पर चीनी नहीं है, और जिसने मिलाते हुए नहीं देखा वो तो ये भी नहीं बता सकता है कि इसमें चीनी ही मिली या कुछ और मिला हुआ है। तो दैट मीन्स इट इज समथिंग जस्ट लाइक द ट्रू सोल्यूशन, वो एक ट्रू सोल्यूशन की तरह आ रहा है, उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ चीनी ज्यादा या चीनी कम है। तो दैट इज रिगार्डेड एज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। स्कूल में भी हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग स्कूल ड्रेस जा रहे हैं ना, नहीं गलत है, स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे हैं। वाई द वर्ड यूनिफॉर्म इज यूज्ड फॉर द स्कूल, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनि मतलब होता है सिंगल और फॉर्म का मतलब होता है अपीयरेंस। यूनि मतलब सिंगल एंड फॉर्म का मतलब अपीयरेंस। जब कोई चीज सिंगल अपीयरेंस में होती है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो जैसे स्कूल में सारे बच्चे इसलिए एक ही टाइप का ड्रेस पहनते हैं, इसलिए कि ताकि इसमें ये ना पता चले कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो इसीलिए उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनि मतलब सिंगल, फॉर्म मतलब अपीयरेंस। तो व्हेन द होल सॉल्यूशन इज हैविंग ए सिंगल अपीयरेंस, जब पूरे सॉल्यूशन का एक ही अपीयरेंस होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो दोज मिक्सचर्स व्हिच आर हैविंग द यूनिफॉर्म मिक्सचर थ्रू आउट द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग हीट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हीट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, हीट्रो मींस डिफरेंट। तो व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सच ए वे, इस तरीके से मिक्स किया जाए कि देयर आर नो यूनिफॉर्मिटी इन देम, उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी ना हो, तो उससे हम कहते हैं कि वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी इसको हम सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि दोज मिक्सचर्स which do not have uniform composition, throughout the mixture is called heterogeneous mixture। इसे हम लोग heterogeneous mixture कहते हैं, ठीक है। थोड़ा ठंडक लग रही है, फैन ऑफ कर दो, ठीक है। तो सब लोग क्या बोलते हैं? heterogeneous mixture बोलते हैं। आवाज में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो बाद में आप लोग शिकायत करोगे कि सर आवाज नहीं सही थी, क्वालिटी नहीं सही थी, वो नहीं सही था, ठीक है। यार बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक्स और कमेंट्स तो बनते ही बनते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और आप इसमें बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ भी सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन केमिस्ट्री फ्रॉम योर आशुतोष सर, ठीक है। आई विल हेल्प यू फ्रॉम ऑल द मीन्स, जिस तरीके से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक इट ए डिफरेंस। हम लोग मिलकर इसको कुछ अलग कर सकते हैं, डिफरेंट लेके जा सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप अपने आप को नीचे नहीं गिराएंगे तो कोई आपको नीचे नहीं गिराएगा। लेकिन जब आप खुद में ही सोचते हैं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये हम कैसे याद करें, ये बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, ऐसा कोई भी चीज को सिंपल से सिंपल कर लो। किसी भी चीज का जब आंसर देना होता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बताते हैं। नो नीड टू टेल इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यार टेल इट इन द सिंपल फॉर्म। किसी ने पूछा व्हाट इज डिस्टेंस, अब खड़े हो गए ऐसे, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन व्हिच इट ट्रेवल्स। ये क्या हुआ यार, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम व्हाट यू आर टेलिंग।
और इसको सिंपल फॉर्म में बता सकते हो, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब जहां से यहां तक हमको जाना है, फिर उसके बाद में उसको इंग्लिश में यूज करो ना। ये सिंपली मतलब कोई भी चीज को बड़ा कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये है। तो यहां पर भी अब कोई पूछ रहा है भाई मिक्सचर क्या होता है, अरे मिक्सचर क्या होता है, 2 से 4 चीजें मिक्स हैं आपस में, उसी को मिक्सचर कहते हैं। फिर उसके 2 पार्ट्स है, वो एक होमोजीनियस एक हीटरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, होमो मतलब सेम। अब जहां पर जो चीजें आपस में मिक्स हैं उनका कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म है, सेम है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हीटरोजीनियस, अब जरूरी थोड़ा ना कि आप डेफिनेशन एकदम करेक्टली बता ही दो कि नहीं हीटरोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर व्हिच कैन बी डिफाइंड, ऐसे करके क्या करोगे, सिंपल बताओ कि जहां पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे अरे उसे कहते हो बालू और पानी, सैंड एंड वाटर। जब सैंड वाटर मिक्स होता है तो हम बता सकते हैं कि देखो यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है बालू, यहां पे बालू बिल्कुल कम है, तो दैट मींस दे आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो व्हेन द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर इट इज सेड टू बी होमोजीनियस। व्हेन द कंपोजिशन इज नॉट इन ए डेफिनेट मैनर, या हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, तो उसे हम कहते हैं हीटरोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब बात आती है यहां पर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। अब हम प्योर सब्सटेंस को लेके आ रहे हैं 2 डिस्टिंग्विश्ड फीचर में, एक एलिमेंट्स है और एक कंपाउंड्स है। तो एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा एटम क्या होता है, ठीक है। तो मे भी आप लोग क्लास 9 के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों की एज लेस देन 15 होगी, और अगर लेस देन 15 एज है, आप जानते हो बीजेपी क्या होती है, एसपी क्या होती है, कांग्रेस क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, उनके लीडर्स को आप जानते हो, लेकिन अफसोस आप वोट नहीं डाल सकते हो, बिल्कुल नहीं डाल सकते हो। आप लोगों के अंदर चाहते बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी आप शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो जाओगे। रीजन, क्योंकि आपकी एज 18 के अबव नहीं है। अगर आपकी एज अबव 18 नहीं है तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप वोट डालने के लायक नहीं है और आप मैरिज करने के लायक नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। कहने के लिए तो एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, लेकिन नहीं, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो सबसे मतलब निचला पायदान होता है वो क्या होता है, एटम का होता है। ये बना है ग्रीक वर्ड ए प्लस टोम, ए का मतलब अन, टोम का मतलब कट, जिसे काटा ना सके। कई जगह से एटमोस भी कहते हैं, पर मतलब होता है अनकट, जिसे काटा ना जा सके, अविभाज्य, जिसे काटा ना सके, ठीक है। एटम और आत्मा में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे आत्मा अजर अमर है, ना इसे मारा जा सकता है, ना इसे काटा जा सकता है, बस खाली से एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह हमारा एटम है। एटम इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। और यही एटम जब सेम टाइप के एटम्स कंपोज होते हैं, दे फॉर्म द एलिमेंट। तो एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एलिमेंट कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ सोडियम एटम। सब एक ही टाइप के एटम होते हैं, सेम साइज, सेम शेप, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। बात आती है कंपाउंड्स की। तो व्हेन मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, जब 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म द कंपाउंड्स। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स ही मिलकर कंपाउंड बने, मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन होकर कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स ही बनाता है, मे बी सेम और डिफरेंट। पर जब एलिमेंट की बात आती है तो वहां पर सेम टाइप ऑफ एटम्स ही होते हैं। मतलब हाइड्रोजन इज एन एटम, हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक एटम है, और दूसरा हाइड्रोजन भी क्या है, एक एटम है। दोनों आपस में कंबाइन होगा तो इट विल फॉर्म H2 एज ए मॉलिक्यूल, ठीक है। H कंबाइंस विद Cl, इट विल फॉर्म HCl, ठीक है। यहाँ पे HCl बनेगा। हालांकि दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ कॉम्बिनेशन, वो तो होता है कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, गेन होते हैं, लेकिन जब 2 एटम कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब सेम टाइप ऑफ एटम्स ही कंबाइन करते हैं तो वो एलिमेंट बनते हैं। अब मॉलिक्यूल मिलकर भी कंपाउंड बना सकते हैं, और एलिमेंट मिलकर भी कंपाउंड बना सकते हैं। जो मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड ऑफ ए मॉलिक्यूल, और उसे बोलते हैं कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट, ठीक। तो एलिमेंट्स आर जनरली दोज substances which are made up of same type of या same kind of atoms, while compounds are those substances which are made up of different or same elements, ठीक है, in a fixed ratio। अब आता है एलिमेंट्स के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जैसे इंसान के 3 हिस्से होते हैं ना, एक मर्द, एक लेडीज यानी कि औरत, और एक होता है उन दोनों के बीच का, जिसे थर्ड जेंडर कहते हैं, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर भी एलिमेंट्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। अब जब भी मैंने आज तक रिकॉर्ड है किसी से पूछा है कि व्हाट आर मेटल्स,
दे नेवर टेल अस द करेक्ट डेफिनेशन, वो कभी भी करेक्ट डेफिनेशन नहीं बताते हैं। मेटल का मतलब उनके दिमाग में लोहा आता है, नहीं, लोहा तो आयरन है, आयरन, हाँ, नो डाउट इट इज ए मेटल, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ए मेटल कि दैट मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर रिजिड, metals are tough, metals are having high tensile strength, metals are good conductor of heat and electricity, metals are malleable and ductile. I am not asking about the characteristics, मैं विशेषताओं के बारे में नहीं पूछता हूँ. I am not asking about the properties, I am asking the definition of a metal कि that what is metal, metal है क्या. हिंदी में से कहते हैं धातु, क्या बोलते हैं, धातु. और मेटल्स होता क्या है, मेटल्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस, मेटल्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स विच लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ठीक है, मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स जनरली होते हैं और वो उनको लूज करते हैं टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव आयंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम, ठीक है, सोडियम इज ए मेटल, इसका एटॉमिक नंबर 11 है. ये भी आप पढ़ोगे आगे चलकर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 है. और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड कर रहे हैं 2, 8, 1. तो जो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया, जब इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक चार्ज आता है Na+1. ठीक है, अब ये मेटल है. सिमिलरली ये Cl है, नॉन मेटल, इसका एटॉमिक नंबर 17 है. कॉन्फ़िगरेशन करने पे 287, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, ताकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके. ठीक, इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1. अब ये Na+1 और Cl-1 ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, NaCl कंपाउंड बनेगा. बात वो नहीं है, बात यहां पर आ रही है मेटल्स क्या है. तो मेटल सोडियम है, क्लोरीन नॉन मेटल है. तो मेटल्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस विच लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव आयंस. सिमिलरली नॉन मेटल्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस विच गेन्स 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म यूनी नेगेटिव, बाई नेगेटिव और ट्राई नेगेटिव आयंस. ये हो गया मेटल्स. ठीक, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स वही होते हैं कि जैसे गैसेस, नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस. ठीक है, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इन दिनों के बीच में मिलकर एक कंपाउंड बनता है, सॉल्ट बनता है. बात आती है मेटलॉइड्स की. मेटलॉइड्स generally behave as a non-metals at low temperature and behave like a metal at a high temperature. ये generally जब पूरी पीरियोडिक टेबल बनती है इन एलिमेंट्स की, तो उसमें बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड्स. इनके लिए कोड हमने बना रखा है, साई जी ऐसे सभी तेरे पास आते, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन. ठीक है, तो उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं. 11 मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में. तो आई थिंक इट इज क्लियर कि क्या होता है, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में. मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में. और प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में. और कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. जब हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के कोई कंपाउंड बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल मीथेन का नाम आपने सुना होगा ना, तो मीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. while those compounds which are made up of एटम्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, या हो सकता है कार्बन हो पर साथ में हाइड्रोजन ना हो, या हाइड्रोजन हो पर साथ में कार्बन ना हो, लाइक वाटर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, रेस्ट अदर कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो ऑर्गेनिक बना है वर्ड ऑर्गन से, जिसका मतलब ही होता है हाइड्रोकार्बन, या हम कह सकते हैं कार्बन, और इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो. बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो आज आप घर में बैठकर इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक बार स्टिल करके भी देख सकते हैं, जहां पर नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप इसको लिख सकते हैं. बने रहिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, अभी कंटिन्यूटी में चलेगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, कीप लाइकिंग एंड इसको जहां तक हो सके आप इसको शेयर करिए. सी यू नेक्स्ट